गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने आपको वर्गमूल के बारे में समझाया था कि वर्गमूल में कितने अंक होते हैं। आज हम हमको वर्गमूल ज्ञात कैसे किया जाता है ये समझाएंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है बार बार घटाने की विधि, दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी विधि है भाग विधि। इन तीनों विधियों से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। जो पहली विधि है बार बार घटाने की विधि, इसमें दी गई संख्या यानी कि जो आपको प्रश्न में संख्या दी गई है उसमें से क्रमागत विषम संख्याएं घटानी हैं। क्रमागत विषम संख्याओं से मेरा मतलब है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे। तो देखिए किस तरह हम बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। विधि नंबर 1, बार बार घटाने की विधि। विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए आपको 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। कोई भी संख्या ले सकते हो। 81 का वर्गमूल 81 मैंने कहा था बार बार घटाने की जो विधि है इसमें आपको इसमें से बार बार बारी बारी से यानी क्रमागत विषम संख्याएं घटानी हैं। विषम संख्याएं देखिए कैसे घटाएंगे। 81 में से 1 घटाओगे तो 80 आएगा। फिर 80 में से 3 घटाओगे तो 77 आएगा। 77 में से 5 घटाओगे तो 72 आएगा। 72 में से 7 घटाओगे तो 65 आएगा। 65 में से 9 घटाओगे 56 आएगा। 56 में से 11 घटाओगे तो 45 आएगा। 45 में से 13 घटाओगे तो आपका 32 आएगा। 32 में से 15 घटाओगे 17 आएगा। 17 में से 17 घटाओगे तो 0 आएगा। तो कब तक घटाना है? जब तक 0 ना आ जाए। ये है बार बार घटाने की विधि। मैंने कहा था आपको बार बार विषम संख्याएं घटानी और क्रमागत घटानी है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये क्रमागत ही है और इसमें से घटाते जाइए, उसमें से फिर आगे की विषम संख्या को घटाना है। तो ये आपका आ गया लास्ट तक 0। अब ये देखिए आपने ये कितनी लाइन कवर करी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। जिस लाइन पर या अंतिम जिस पद पर 0 आ जाए वो इस 81 का वर्गमूल कहलाएगा। तो 81 का वर्गमूल हो गया 9। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था
कि किसी भी संख्या का स्वयं से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्ग संख्या कहते हैं। तो ये 81 का वर्गमूल है 9, और 9 की वर्ग संख्या यदि हमें निकालनी है तो 9 गुणा 9 करके 81 प्राप्त किया जा सकता है। तो ये है बार बार घटाने की विधि जिससे हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। आपने देखा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया कि कैसे हम बार बार घटाने की विधि से एक संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। ऐसे ही आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। उससे पहले आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं की जानकारी होगी तभी हम आगे अभाज्य गुणनखंड कर सकेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? अब यहाँ प्रश्न उठेगा, एक ऐसी संख्या जिसमें एक का और स्वयं का पूरा पूरा भाग चला जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। सिर्फ दो संख्याओं का, एक का और स्वयं का पूरा पूरा भाग चला जाए तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। मैं आपको कुछ अभाज्य संख्याएं लिख देता हूं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और भी अनंत तक हो सकती हैं। अभी मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं बताई हैं जो ये हैं। हम इन संख्याओं का ही प्रयोग करके अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, 441 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 441 का। 441 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग देंगे सबसे पहले। 3 एकम 3, बचा 1, 3 चौक 12, बचे 2, 3 7 21, फिर 3 का चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 27। अब 3 का नहीं जाएगा, ना ही जाएगा इसमें अब 5 का, तो 12 से देंगे। उसके बाद आता है 7, 7 का भाग देंगे, 7 7 49 और 7 एकम 7। इस तरह हमने 441 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। इस तरह लिख दीजिए उनको, 441 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अभाज्य गुणनखंड जब हमारे हो जाएं तो हमें एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, उसके बाद ही हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जोड़े कैसे बनेंगे? 3 और 3 एक जैसा हो गया, 7 और 7 एक जैसा हो गया। तो 441 का वर्गमूल ज्ञात कर हुआ। 441 का वर्गमूल, इस जोड़े में से 3 ले लीजिए, गुणा इस जोड़े में से 7 ले लीजिए। तो 441 का वर्गमूल आएगा 3 गुणा 7 यानी 21। अब आप 21 गुणा 21 कर लीजिए, आंसर आएगा 441। इसका मतलब 441 का वर्गमूल कितना हुआ? 21। तो इस तरह हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। आगे अगले वीडियो में मैं आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा और इनसे संबंधित सवाल भी समझाऊंगा। थैंक यू।